दिल्ली में अखिलेश यादव ने वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। इंडिया गठबंधन वहां पे प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तक कूद गए और जमकर हल्ला बोला गया चुनाव आयोग के खिलाफ। वोट चोरी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। राकेश यादव जी हमारे साथ हैं। ये विधानसभा आए हैं और नेता प्रतिपक्ष के पास अपनी शिकायत रखी है कि इनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। राकेश जी, क्या है पूरा मामला? हमारे पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। कहाँ का मामला? 2024 लोकसभा सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु विधानसभा हमारा है 303 अनुसूचित। उसमें जो है बीएलओ काफी दिनों से जो है काफी लोगों का नाम काटा गया है, लेकिन चूंकि हमारे ही परिवार को मैं टारगेट बनाया और मैं लगभग 1 साल 6 दिन तो उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कॉन्फ्रेंस करवाए थे तो बताए थे। अब इधर भी बढ़ गया कुछ दिन। तो जो है अब ये बीएलओ काटने के बाद इनके ऊपर निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब जो है दबाव बनाए अपने नीचे अधिकारियों पे। तो वो लोग जो है शिकायत पे हमारे एफआईआर दर्ज हुआ। डॉक्टर तहसीलदार सिंह एफआईआर दर्ज करवा दिए। जब एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लग करके ये जो है सीओ के यहाँ चली गई। सीओ के यहाँ जाने के बाद चार्जशीट एसपीओ कार्यालय को भेज दिया गया अनुमोदन के लिए। तो एसपीओ कार्यालय से अनुमोदन होकर के सीओ के यहाँ आई। सीओ के यहाँ से जब हम पता किए एसपीओ कार्यालय तो बताया कि सीओ के यहाँ चली गई। सीओ के यहाँ जब गए तो सीओ साहब से मुलाकात हुई तो सीओ साहब कहे कि ऐसा है 1950 एक्ट आप पढ़े हो? हम कहे भैया अभी एक्ट तो हम नहीं जानते हैं। तो कहे 1950 एक्ट में जो है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे ही जो है इसमें एफआईआर होना है। अब इसमें चुनाव आयोग जो करेगा वही होगा और हम चुनाव आयोग को ये फाइल जो है भेज दिए हैं। और फिर पता मैंने लगाया तो फाइल जो है थाने पे चली गई है पुनः विवेचना के लिए। उसमें एफआईआर लगा करके ये लोग परिवाद में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सब सत्ता के दबाव में है और सत्ता के दबाव के वजह से ही ये इसको जो है लिपापोती करके उस सारे मामले को जो है ठंडा करना चाहते हैं। क्योंकि उस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मंच से कॉन्फ्रेंस करवाया था और कॉन्फ्रेंस करवाने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कॉन्फ्रेंस से जो है सारे नेताओं में हड़कंप मच गया और उसको दबाने के चक्कर में उस एफआईआर को झूठा करने के चक्कर में वो अपने को बीएलओ को निर्दोष साबित करने के चक्कर में पूरा प्रशासन लग चुका है और उसमें दबा करके जो है एफआईआर लगवाएंगे। एफआईआर लगवा करके परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं आया हूँ विधानसभा, मैं अपील करने आया हूँ कि न्याय हमारे साथ किया जाए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोगों का नाम काटा गया? आपके गांव क्षेत्र में कितने लोगों का नाम काटा गया? हमारे परिवार से 3 लोगों का नाम काटा गया, जो कि पत्नी हमारी पढ़ाती है उसी विद्यालय पे गांव के। पिताजी गांव पे ही रहते हैं। हम बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के साथ साथ हम बच्चे सिद्धार्थनगर पढ़ रहे थे तो वहाँ रहना शुरू कर दिए। बच्चे अब लखनऊ में आ गए, यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ भी चले आते हैं। तो हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए जो है घर से बाहर निकले। हमारा लक्ष्य ही बच्चों पे शिक्षा दीक्षा के था, लेकिन उसको लेकर के जो है बीएलओ हमारे पे निगाह रखा था। और ऐसे कुछ गोरखपुर के वोटर हैं जो हमारे यहाँ हैं, कुछ नेपाल के वोटर हैं जो हमारे ग्राम सभा में हैं, कुछ जो है नाम नेपाल के वोटर से भी नाम जुड़ा, नेपाल का वोटर भी हमारे गांव में है। ये बड़ी बात और है। कर्मचारी एक हमारे गांव में रहे, वो जल निगम में कर्मचारी रहे, उनका नाम नहीं लेकिन उनके पत्नी का नाम, उनके दामाद का नाम, उनके बेटी का नाम हमारे ग्राम सभा में है। और ऐसे मतलब दूसरे जगह का नाम हमारे ग्राम सभा में है और मैं उसी ग्राम सभा का निवासी, मेरा जात वहीं का, मेरा निवास वहीं का, मेरा आय वहीं का, हमारा फैमिली आईडी वहीं का, मेरा परिवार रजिस्टर वहीं का, मेरा कहीं कोई डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का नहीं है। हमारा तहसील है नौगढ़ तहसील। नौगढ़ तहसील। कितने लोगों का आपके क्षेत्र में नाम कटा है? आपने पिछली बार बताया था कि हमारे साथ साथ कई यादव और मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काटा गया। कई लोगों का नाम काटा गया था। बीएलओ द्वारा पर्ची भी नहीं दिया जाता था। मुस्लिम समाज के लोगों को कहा जाता था कि आपका नाम नहीं वोटर लिस्ट में है। उनको इस तरह के बरकरार करके उनको जो है वो कर देते थे। जब वो जाकर के दूसरे जगह लिस्ट में खोजते थे तो उनका नाम मिलता था। बीएलओ मतलब वो भाजपा का ही सदस्य है, जान लीजिए। भाजपा का वो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो भाजपा के सपोर्टर है। इसलिए जो है सत्ता पक्ष जो है उनको बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दी है। और इस विवेचना होने के बाद, चार्जशीट लगने के बाद अगर पुनः कन्वर्ट करके थाने पे जा रहा है तो इसके मतलब कि उसमें झोल है। देखिए, ये राकेश यादव है, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि कुछ
भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं जो जबरदस्ती वोट डलवाते हैं, जो जबरदस्ती नाम गायब करते हैं। राम खिलाड़ी यादव भी हैं, सपा विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। इनका भी कहना है कि हमारा भी नाम काटा गया था तो हमने नगर पंचायत के चुनाव से, लेकिन इनसे बात करेंगे इन्होंने कैसे आपत्ति जताई और क्या कुछ उसके बाद इन्होंने करा कि इनका नाम वापस जोड़ा गया। राम खिलाड़ी सिंह यादव सपा विधायक हैं जी। जब नगर पंचायत बबराला का चुनाव हो रहा था तो हम वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे, तो जब मतदार सूची हमने देखा तो जो पर्चियां दे रहे थे तो उन्होंने बताया देख करके आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसी मकान नंबर से उसी बार से मैंने अपना विधानसभा में नामांकन कराया था और मैं उस समय मौजूदा विधायक था। तो जब मैंने देखा मेरा नाम नहीं है तो हम विधायकों के नाम मतदाता सूची काट दिए जा सकते हैं, आम जनता का क्या होगा ये सोच। SIR को लेकर दिल्ली में बड़ा विरोध है, बिहार से दिल्ली तक हंगामा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पे काफी चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करी जा रही है। उपचुनाव में देखा गया, अखिलेश यादव ने कहा कि डिलीटेड वोटर जो 18,000 थे उस पर चर्चा हुई, उन्होंने विरोध करा इसका। आप लोग कैसे विरोध करेंगे? दूसरा दिन है आज मानसून सत्र का। अब विधानसभा सत्र शुरू रहा, विधानसभा सत्र में पहुंच रहे हैं। जो हमारे नेता निर्णय लेंगे और पार्टी के जो सचेतक है विधानसभा में उनके निर्णय अनुसार जो होगा हम लोग उसमें भाग लेंगे। हालांकि अखिलेश जी ने तो हल्ला बोल दिया है, दिल्ली में बैरिकेटिंग कूद गए हैं, बड़ी भीड़ थी, बड़ा मजमा था, राहुल गांधी एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश जी एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश जी का निर्णय बहुत ही उचित है और पूरा देश अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी की दौड़ बहुत लंबी है और अखिलेश जी ने जो वोट चोरी के मामले में जो प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है। मैं उसकी भूतपूर्व प्रशंसा करता हूँ कि अखिलेश जी को और आगे बढ़कर के भाग लेना चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे नाकाम हो। और जो वोट चोरी का मामला है और जो पोलिंग पार्टियां जब चुनाव होता है तो अपने जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको मतदाता सूची देते हैं और उससे पहले हम लोगों को मतदाता सूची देते हैं, प्रत्याशी होते हैं। लेकिन जो मतदाता सूची होती है हमारे पास और पोलिंग पार्टी के पास सूची दी जाती है, उसमें वोट को विलोपित करके दिखाया जाता है, तो लोग वोट डालने से वंचित होते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो वोट कह देते हैं ये वोट आपका इसमें है ही नहीं, आप मृतक हो चुके हैं, आपका नाम नहीं है। तो हताश होकर के वो लोग बेचारे वापस आते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करें और विजय उनको प्राप्त होगी और विजय उन्हें मिलेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समाजवादी पार्टी परमादि स्वर्गीय नेताजी कभी लड़ाई पीछे नहीं हटे। तो हम अखिलेश यादव की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस तरह का सराहनीय काम किया है, इसको और तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के जो फर्जी वोटिंग कराते हैं और जो गांव में वो मतदाता होते हैं उनके नाम को काट करके उनको मतदान से वंचित किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। अखिलेश जी अक्सर देखा गया है ये दिशा निर्देश जारी करते हैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायकों से, सांसदों से कि अपने क्षेत्र में वोटर लिस्ट को सही करवाएं। कैसे काम करेंगे वोटर लिस्ट पे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले? 2027 में हम अपने BLO हमारे जो नियुक्त हैं BLO गाँव भेजेंगे, मतदाता सूची में देखेंगे किसका वोट है किसका नहीं है और उसको हम क्या कहते हैं मतलब वोट बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी के BLO करेंगे। वोट चोरी रोकने की मुहिम शुरू होगी। वोट चोरी होने की मुहिम शुरू होगी। हम लोग सतर्क हैं रोकने की हम लोग सतर्क हैं कि कैसे वोट चोरी करते हैं। हम लोग बिल्कुल सतर्क रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे, चाहे हम आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, लेकिन इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए ये राम खिलाड़ी सिंह यादव थे। नगर पंचायत में जो मेरा वोट काटा गया था तो मैंने उपजिलाधिकारी गुन्नौर से भी कहा था कि देखिए विधायक का वोट नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, इसलिए वोट काटे गए थे और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जीत मिली थी। तो हम चाहेंगे उस समय के BLO और उपजिलाधिकारी जो थे उन्हें खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारा वोट काटा गया था। ठीक है, देखिए एक तरफ राकेश यादव हैं, एक तरफ राम खिलाड़ी सिंह यादव हैं जो कि खुद विधायक है। इनका कहना है नगर पंचायती की चुनाव में इनका वोट काट दिया गया था और एक मुहिम शुरू हो चुकी है वोट चोरी को रोकने के लिए। अखिलेश यादव दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, उनके विधायक यहाँ पे रणनीति बना रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ कैसे लड़ाई तेज करी जाए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।